Okay. So the important point we have to remember, that is birth remember point. At x is equal to a, मतलब कि किसी पॉइंट x is equal to a पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चाय पर चर्चा नहीं है, ये x is equal to a पॉइंट पर चर्चा है। एफ एक्स एंड जी एक्स टू फंक्शंस विच आर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस गिवन है। अब इसके क्या मायने होते हैं, इसका मायना बहुत सिंपल सा है कि x इज इक्वल टू ए पर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का जो लिमिट है एल एच एल जो है और आर एच एल जो है और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों जो है वो बराबर है। तो हम यहाँ से हमको पता है कि भाई x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब कि एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए is equal to RHL at x is equal to a and these two are both are equal to f at a, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a एंड राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a जो है वो इक्वल है। तो उसको लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है जिसको हम लिख सकते हैं कि भाई f ऑफ a प्लस का मतलब हो गया RHL, f ऑफ a माइनस का मतलब हो गया LHL एंड दैट इज इक्वल टू f at a। ये तीनों जो है इक्वल टू लेट से अल्फा, ये अल्फा वेयर अल्फा इज अ फाइनाइट नंबर, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलिए, तो गिवन है कि एफ एक्स जो है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है, जी एक्स जो है वो भी एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है। तो इन दोनों के एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स से जो एक फंक्शन बनेगा, मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स से एक फंक्शन बनेगा और एफ एक्स माइनस जी एक्स आप करोगे तो भी एक फंक्शन बनेगा। तो वो जो फंक्शन होगा दैट फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, वो फंक्शन भी एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा। चलिए मान लिया एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, ये बात भी मान ली गई कि एफ एक्स अगर एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है, जी एक्स जो है वो अगर एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है, तो दोनों के प्रोडक्ट से नया बनने वाला जो फंक्शन होगा, मान लो आपकी के एक्स जो है वो एक फंक्शन नया बना दिया जिसमें कि आपने एफ एक्स और जी एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो अब जो नया फंक्शन आया वो भी x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि y इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू जीरो पर, बिल्कुल है। साइन x जो है वो एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू ए पर, ये भी बात सही है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया फंक्शन जो है वो बनेगा x इंटू साइन एक्स, वो भी x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है बात। चलिए, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉन जीरो। बस डिनोमीटर नॉन जीरो होना चाहिए, इस बात का तो ध्यान हम जो है जो डिनोमीटर में टर्म होता है उसका हमको इतना ध्यान तो रखना ही पड़ता है, और इस बात का ध्यान तो हम जब से डोमेन निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तब से हम इस बात का ध्यान रखते हुए आ रहे हैं, तो आगे भी हमको रखना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक थिंग इन द मैथ्स। ओके, चलिए, तो एग्जाम्पल के लिए बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू 7 पर, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है भाई, वैसे तो ये x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूस है, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू r, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एट एनी पॉइंट a के लिए। ठीक है, तो उतना ही अपन रखते हैं अभी, फिर आगे अपन इन जनरल r के लिए भी बात करेंगे। तो एच एक्स जो है वो एक नया फंक्शन बनाया गया दोनों को ऐड करके, मतलब कि एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू 7 पर, और यहाँ पर एफ एक्स माइनस जी एक्स से अगर हमने एक फंक्शन बनाया तो वो फंक्शन जो है वो फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 7 पर, मतलब कि एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स भी एक्स इज इक्वल टू 7 पर कंटिन्यूस होगा, और एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स जो है वो भी एक्स इज इक्वल टू 7 पर कंटिन्यूस होगा। इवन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स जो है वो भी एक्स इज इक्वल टू 7 पर कंटिन्यूस होगा, और अगर आप लिखोगे एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स तो वो भी एक्स इज इक्वल टू 7 पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, नाउ अगर हमको ये गिवन है, इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब यही हमसे बोला गया था कि भाई x इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स कंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू ए पर जी एक्स कंटिन्यूस है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉन जीरो, इस बात को तो ध्यान रखना है। तो ये भी x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होंगे। अब इस बात को हम समझ सकते हैं ऐसे कि अगर ये गिवन है, सो लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड
कि क्या बोलना चाह रहा है, समझते हैं मैथमेटिकली। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एफ ऑफ ए प्लस मतलब कि आर एच एल राइट हैंड लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए, ये नोटेशन है। ये जो है ये बराबर होगा एफ एट ए माइनस के। ए माइनस का मतलब क्या हो गया? एफ एट ए माइनस जो है इसका मतलब हो गया एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है बात, ये दोनों बराबर होंगे। और एफ एट ए मतलब कि फंक्शनल वैल्यू एट ए, फंक्शन की एक्स इज इक्वल टू ए पर जो वैल्यू है, ये तीनों बातें आपस में बराबर हैं। इसका मतलब कि हमने मान लिया दैट इज इक्वल टू अल्फा। एल एच एल अल्फा है, आर एच एल अल्फा है, दोनों बराबर है, और एफ एट ए भी बराबर है। ठीक है। सिमिलरली वी कैन से दैट जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब हुआ कि हमने मान लिया कि लेट से g at a plus is equal to g at a minus is equal to g at a is equal to let's say बीटा। बीटा मान लिया हमने, ठीक है। अल्फा बीटा जो है फाइनाइट नंबर्स है, ठीक है। अब आपने एक नया फंक्शन माना एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये है आपके पास में के एक्स, ठीक है। अब के एक्स जो है, अगर मैं बोलूँ के एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसका क्या मायने हुए? इसका मायने होगा कि भाई के एट ए प्लस मतलब कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू के एट ए माइनस मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बेसिकली, एंड दैट इज इक्वल टू के एट ए। अगर ये आप प्रूव कर दोगे तो हम बोल सकते हैं कि जो के एक्स जो एक फंक्शन है वो कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू ए पर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आई गेस दिस इज क्लियर। चलिए, ये बात क्लियर है। तो अगर हमने यहाँ पर एवेलुएट करना शुरू किया कि भाई के एट ए प्लस लिखो आप, तो के एट ए प्लस इज सेम एज राइटिंग एफ एट ए प्लस प्लस जी एट ए प्लस। फिर आपने के एट ए माइनस एफ एट ए माइनस प्लस जी एट ए माइनस, तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपके पास में अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये अल्फा है एफ एट ए, और जी एट ए प्लस जो है एफ एट ए, ये सब अल्फा है, और जी जो है जी एट ए प्लस जी एट ए माइनस और जी एट ए जो है वो बीटा है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं भाई दिस इज ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा। नाउ थर्ड पॉइंट इज के एट ए विच इज सेम एज राइटिंग एफ एट ए प्लस एफ एट प्लस जी एट ए, प्लस जी एट ए जो है वो भी आ गया अल्फा प्लस बीटा। तो ये तीनों जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, ये तीनों वैल्यू जो है ये आ गई बराबर आपके पास में अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब कि के एक्स जो है वो क्या आ गया भाई? दीज ऑल इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब ये हो गया कि जो के एक्स है, जो फंक्शन आपने दोनों फंक्शन को सम करके बनाया था, वो फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। क्लियर बात? अच्छा, अगर आपने इन दोनों फंक्शन के डिफरेंस से एक फंक्शन बनाया होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि भाई ये के एट ए प्लस हो जाता, ये के एट ए माइनस हो जाता, दोनों का डिफरेंस, और यहाँ से जाता अल्फा माइनस बीटा। तो दोनों के डिफरेंस से जो फंक्शन आता, वहाँ पर भी अगर आपने उसको एफ एक्स माइनस जी एक्स माना होता, तो तीनों की वैल्यू जो है के एट ए प्लस, के एट ए माइनस और के एट ए जो है वो इस बार क्या जाता? अल्फा माइनस बीटा जाता। फिर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के केस में जो है वो आ जाता एफ एट एक्स इंटू जी एट एक्स, तो वो अल्फा इंटू बीटा आ जाता तीनों की वैल्यू। और अगर आप क्वोशेंट की बात करो कि एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स की अगर आप बात कर रहे हो, तो उस केस में वो अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा जाता, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू टेक केयर दैट डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। सो आई गेस दिस इज सिंपल एंड क्लियर। ठीक है बात? चलिए, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है जो कि कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू ए पर, जी एक्स कोई एक और फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो दोनों के अलजेब्रा से बनने वाले जो फंक्शन होंगे, चाहे वो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हो, या फिर वो एफ एक्स इंटू जी एक्स, या एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स हो, सो नाउ वी कैन से एट एक्स इज इक्वल टू ए पर वो जो फंक्शन है कैसा होगा? वो कंटिन्यूस होगा, उनके अलजेब्रा से जो बनने वाला फंक्शन है। ये कब है? जब एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो एक्स इज इक्वल टू ए पर
कंटिन्यूस है। क्लियर है बात? ओके।